नमस्कार। दिव्यांग बच्चों के लिए विजुअल इम्पेयरमेंट दिव्यांग बच्चों के लिए आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण के तहत समास। आज हम समास का अध्ययन करेंगे। समास क्या होता है? तो समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण देखेंगे हम। स्नान के लिए घर, स्नान घर, इसमें शब्द जमा शब्द हैं। ध्वनि की ध्वनि, प्रतिध्वनि, इसमें उपसर्ग जमा शब्द। ध्यान के साथ, ध्यान के साथ के लिए ध्यानपूर्वक, शब्द जमा प्रत्यय। विधि के अनुसार, यथाविधि, अवयव, अव्यय जमा शब्द। ये हमने कुछ समास के उदाहरण देखे। तो अब इसमें समस्त पद क्या है? समास प्रक्रिया से बने नए सार्थक शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास प्रक्रिया से बने नए सार्थक शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे महान है जो पुरुष, महापुरुष, ये समस्त पद। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, लंबोदर, समस्त पद हो गया। अब इसमें किसी भी समस्त पद में दो पद होते हैं। इनमें से पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। किसी भी समस्त पद में दो पद होते हैं। इसमें जो पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, हथकड़ी। इसमें हथकड़ी में आथ जमा कड़ी, आथ पूर्व पद और कड़ी उत्तर पद, हथकड़ी। हाथ जमा कड़ी, हाथ पूर्व पद हो गया और कड़ी उत्तर पद। परमाणु, परमाणु, परम जमा अणु, परम इसमें पूर्व पद और अणु उत्तर पद हो गया। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में चंद्र जमा शेखर, चंद्र पूर्व पद और शेखर उत्तर पद। अब विग्रह, विग्रह क्या है? समस्त पद को अलग अलग पदों में विभाजित करने को विग्रह कहते हैं। विग्रह समस्त पद को अलग अलग पदों में विभाजित करने को विग्रह कहते हैं। जैसे इसके विग्रह के उदाहरण देखिए। नीलकमल, नीला है जो कमल, ये विग्रह। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, विग्रह। अब हमें समास के भेद, समास के कितने भेद हैं? इसमें सबसे पहले अवयवी भाव समास, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के भी चार भेद हैं। इसमें लुप्त कारक चिन्ह, लुप्त पद या मध्य पद लोपी, नैन और अलूक। उसके बाद है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विंद समास और बहुव्रीहि समास। ये हैं जो समास के भेद हैं। तो समास के, जैसे कि मैंने बताया, समास के 6 भेद: अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्विंदु और बहुव्रीहि।
समास। समास। और अब हम जो है समास का विस्तृत परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम इसके भेद, समास के भेद में सबसे पहला जो है अव्ययी भाव समास, उसके बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है या शब्दों की पुनरुक्ति होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है या शब्दों की पुनरुक्ति होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे जब इसके अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखिए। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन भर। आजन्म, जन्म से। भरपेट, पेट भरकर। भरपूर, पूरा भरा हुआ। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर एक दिन। प्रतिमाह, हर एक माह, प्रत्येक माह। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रत्येक क्षण। प्रतिपल, हर पल या प्रत्येक पल। प्रत्येक, हर एक। बेधड़क, बिना धड़क के। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। कानों कान, कान ही कान में। ये जो हमने अव्ययी भाव के, अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण दिए हैं। अब है तत्पुरुष समास। समास का दूसरा भेद। पहला भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब जैसे तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे हम। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों, शेष कारक जो रह गए, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण के चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद इस प्रकार है। तत्पुरुष समास के भेद है। इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष। जिस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले कर्म कारक के चिन्ह को जो चिन्ह है को है का लोप हो जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत, यानी कि शरणागत, शरण को आगत, शरण को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। हलधर, हल को धारण करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। और गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अब है तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है जो कर्ण तत्पुरुष। जिस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले कर्ण कारक के चिन्हों, जो चिन्ह है जो से या द्वारा को का लोप हो जाता है, उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जो है कर्ण तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं, जैसे गुणयुक्त, गुणों से युक्त। प्रेम पूर्ण, प्रेम से पूर्ण। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अब है तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, जिस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए जिस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले संप्रदान कारक के चिन्ह, जो इसका संप्रदान कारक का जो चिन्ह है के लिए का लोप हो जाता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय यानी भवन। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। गौशाला, गौ गाय, गाय के लिए शाला। रणभूमि, रण के लिए भूमि। तो पितृ भक्ति, पितृ के लिए भक्ति। तो
अब है इसके बाद तत्पुरुष समास का जो चौथा जो भेद है अपादान तत्पुरुष। जिस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले अपादान कारक चिन्ह, अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से का लोप हो जाता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुणहीन गुणों से हीन, धनहीन धन से हीन, नेत्रहीन नेत्र से हीन, पदमुक्त पद से मुक्त, सेवानिवृत्त सेवा से निवृत्त। अब जो तत्पुरुष समास का जो पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष। जिस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले संबंध कारक के चिन्ह, क्या है उसके चिन्ह, का के की का लोप हो जाता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमहल राजा का महल, राजकुमारी राजा की कुमारी, राज दरबार राजा का दरबार। अब जो है राजकन्या राजा की कन्या, राजमाता राजा की माता, रक्तदान रक्त का दान, नेत्रदान नेत्र का दान, लखपति लाखों का पति, लाखों यानी रुपए रुपए, नर बलि नर की बलि, पशु बलि पशु की बलि, दीपावली दीपों की आवली या पंक्ति, प्रश्नोत्तर प्रश्न का उत्तर, शिक्षार्थी शिक्षा का अर्थी, जलधारा जल की धारा, देशभक्त देश का भक्त, सेना नायक सेना का नायक, राजमाता राजा की माता, रक्तदान रक्त का दान। अब जो तत्पुरुष समास का जो छठा भेद है, छठा और अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक के चिन्ह, अधिकरण कारक के जो चिन्ह है में पर का लोप हो जाता है। अधिकरण कारक के जो चिन्ह है में और पर का लोप हो जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, ध्यान मगन ध्यान में मगन, स्वर्गवास स्वर्ग में वास, वनवास वन में वास, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, नरोत्तम नरों में उत्तम, कार्यकुशल कार्य में कुशल, देशाटन देश में अटन या भ्रमण, मुनि श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, दानवीर दान में वीर, धर्मवीर धर्म में वीर, घुड़सवार घोड़े पर सवार यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास, नराधम नरों में अधम नीच, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सिर दर्द सिर में दर्द। अब है लोकप्रिय लोक में प्रिय, ध्यान मगन ध्यान में मगन, ये अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें जो इसके 6 भेद हो गए तत्पुरुष समास के, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अंतिम जो समास तत्पुरुष समास का भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये जो इसके भेद हो गए। और जो समास के जो आगे के जो भेद हैं, कर्मधारीय समास, द्विगु समास, द्विंदु समास और बहुव्रीहि समास, इनका जो है अध्ययन है जो इनके बारे में हम आगे आने वाली जो वीडियो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा समास के बारे में। जैसे कि हमने आरंभ में समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। परस्पर, मैं फिर से दोहराऊंगा, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो इसके आगे के भेद है जो हम
कर्मधारय द्विगु द्विंद बहुव्रीहि। अगली जो वीडियो है उसमें जानेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।